हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे पीआरटी के बारे में, 1 to 5 के बारे में। प्राथमिक शिक्षक, मैंने कहा था कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कम समय में आप चाहते हैं कि आप फाइट हो जाएं, तो आपको ये समझना होगा कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जब भी हम तैयारी करते हैं, सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं, तो हमें यह भी समझना होता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या दिया गया है, कौन कौन टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अगर हम उस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम 1 by 1 करके पढ़ लेते हैं, तो प्रश्न वहीं से पूछा गया और पूछा जाता रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस है। इसी सिलेबस को हम समझाने जा रहे हैं आपको कि भाई यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे में हम लोग 2 भागों में इसको डिवाइड किए थे, मैथ, रीजनिंग और साइंस के बारे में हमने आपको बताया था। और यहां से प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अकेले 50 प्रश्न यही से पूछा जाता है। मैथ, रीजनिंग, जिसका कमांड होगा मैथ रीजनिंग पे, सोच लीजिए 30 और 32 प्रश्न डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बनाते भी हैं। साइंस से लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछा जाता है। तीनों मिला दीजिएगा तो 50 प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। अब एक बहुत बड़ा सेक्शन है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। यहाँ से 70 सवाल पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं? 70 सवाल। 50 और 70 को जब ऐड कर लीजिएगा, है ना, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। इसी 120 प्रश्न में हमको मेरिट बनाना है। 90 प्लस अगर ला दिए तो समझ जाइए कि आप कहीं भी रहिए, एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ इतिहास से शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट, है ना। हिस्ट्री देख लीजिए, और आपको बता देते हैं हिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है। अगर हिस्ट्री में हम लोग देखें तो हिस्ट्री में हमको सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है, मतलब 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक ही पढ़ना है। यही तो दिया हुआ है आपके, है ना, सिलेबस में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसको हम लोग विस्तार में पढ़ते हैं क्या क्या टॉपिक है, और टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछा गया है। जैसे में देख लीजिए 1857 की क्रांति, है ना। 1857 की क्रांति, क्रांति का मतलब जानते हैं? आमूल चूल परिवर्तन होता है। हमारे भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस 1857 की क्रांति ने बहुत सारी व्यवस्था को बदल दिया। और हमसे बीपीएससी में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन अक्सर सवाल जो है यह बिहार के संदर्भ में पूछता है, इसलिए बिहार स्पेशल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे शानदार तरीके से बिहार स्पेशल आपको कराते हैं। टीचर के लिए एकदम स्पेशलाइज जो होता है, उससे बाहर आज तक पूछा ही नहीं, है ना। आप देखे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा चरण देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। 1857 की क्रांति, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का अधिवेशन, है ना। सारे पॉइंट को याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना, है ना। कांग्रेस का अधिवेशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है ना। और 3 अधिवेशन हुआ है हमारे बिहार में। पहला, दूसरा बार बार पूछा जाता है, हम लोग क्लास में सबको स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके बाद जो पॉइंट आपका बंगाल का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बंगाल विभाजन आप जानते होंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन हुआ था आपको 1905 में, है ना। और कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। बंगाल विभाजन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन होता है। उसके बाद मुस्लिम लीग का, है ना, मुस्लिम लीग का गठन होता है कब? 1906 में होता है इसका गठन। 1906 में इसका गठन होता है। किसका? मुस्लिम लीग का गठन होता है। होम रूल लीग के बारे में भी आप जानते होंगे, 2 लोगों ने प्रारंभ किया था, है ना। एक थे एनी बेसेंट और, है ना, बाल गंगाधर तिलक। दोनों के बारे में पढ़ना है ना। होम रूल लीग से प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसकी स्थापना 1916 में हुआ था, 1916 में। और 1915 में महात्मा गांधी का है ना आगमन हो जाता है भारत में। 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन होता है वहीं पे मुलाकात होता है किसका, है ना, यही चंपारण की धरती, बिहार में एक जगह है चंपारण, और इसी चंपारण ने है ना मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया। चलिए, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा वो है चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण सत्याग्रह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1917 में हुआ था। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, बिहार के संदर्भ में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, अब यहां पर देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और यह हत्याकांड कब हुआ, 1919 में होता है, 1919 में। उसी समय अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बनाए थे जिसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। इसका नाम है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रोलेक्ट एक्ट, है ना। रोलेक्ट एक्ट से भी सवाल पूछा जाता है, और ये लाया गया कब, 1919 में लाया गया। सारे पॉइंट को याद रखिएगा। इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास जिनका बैकग्राउंड नहीं है और जिनका बैकग्राउंड है भी, 10-15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है इतिहास। और इतिहास बहुत बड़ा सेक्शन है आपके पीआरटी में, जहां से शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने जो पढ़ाया उससे सारे के सारे प्रश्न वहाँ पे टकराए हैं। जो लोग दिए होंगे एग्ज़ाम, आपके सानिध्य में जो भी लोग होंगे, जो भी संपर्क में होंगे, हमें जो जानते होंगे, उनसे आप पूछिएगा। अधिकतर लोगों ने एकदम कंप्लीट किया। इतिहास कभी गड़बड़ नहीं होता, है ना, कभी गड़बड़ नहीं होता। चलिए, रोलेक्ट एक्ट 1919 ये भी पढ़ना है। खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन जो हुआ, खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ, 1919 में। 1919 में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खिलाफत आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन था, है ना, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी का। यहां से तो भर भर के सवाल पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ, है ना, 1920 में ये प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद स्वराज पार्टी का नाम आप जानते होंगे, स्वराज पार्टी, है ना। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था कब, 1923 में गठन हुआ था। दो लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, एक है मोतीलाल नेहरू और दूसरा है CR दास। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, देखिए, इसको पढ़ने के लिए रटने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ समझ जाइएगा, सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। इसलिए यहाँ पे समझना ज़्यादा है, सब्जेक्ट की गहराई में जाकर के पढ़ना होगा, क्योंकि कंपटीशन पहले के जैसा नहीं है, थोड़ा सा टफ होगा, लेवल टफ होगा, क्योंकि सीटों की संख्या कम है और स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा है ना। यहाँ पर देखेंगे तो साइमन कमीशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, साइमन कमीशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये साइमन कमीशन आपको पता होगा कि 1928 में आया हुआ था। लाला लाजपत राय इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ना, 1928 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, है ना, गोलमेज सम्मेलन देख लीजिए, गोलमेज सम्मेलन। और ये गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है, सम्मेलन ये 3 हुआ है, आप देख सकते हैं। 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, है ना, 1932 में हुआ, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। आप जानते हैं कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जहां से सबसे ज्यादा सवाल, है ना, बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। पूना पैक्ट भी देख लीजिए आप लोग, है ना, पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कब हुआ, 1932 में हुआ था, है ना। और महात्मा गांधी का एक और आंदोलन था, है ना, महात्मा गांधी का एक और आंदोलन था जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसी भी बुक में आप देखिएगा सब टॉपिक दिया हुआ है, 1930 में हुआ था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ। यह महात्मा गांधी का आंदोलन था, इसलिए गांधी युग से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है आपके पीआरटी के पेपर में, है ना, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद एक और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, गांधी इरविन समझौता, है ना, गांधी इरविन समझौता हुआ था, इरविन समझौता। और यह समझौता हुआ था कब? 1931 में हुआ था। इसी समझौता में पहली बार महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार ने बराबरी का हक और अधिकार दिया था, पहली बार दिया था। जो आदमी हमेशा अंग्रेजी सरकार के सामने घुटनों पर आकर के अनुनय विनय के माध्यम से अपने हक और अधिकारों की मांग करता था, आज उसी, है ना, बूढ़े व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार बराबरी में बिठा करके समझौता करती है। ये हमारे इतिहास के लिए, है ना, और इस पल के लिए बहुत बड़ी बात है। 1931 में हुआ था, है ना, गांधी इरविन समझौता हम लोग यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी का एक और आंदोलन चला, है ना, जिसको हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह बार बार पूछा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाई थी उन्होंने? 1940 में। बार बार पूछा जाता है कि पहला सत्याग्रही कौन था, दूसरा सत्याग्रही कौन था, तीसरा सत्याग्रही कौन था, प्रथम महिला सत्याग्रही कौन बनी। ये सारा का सारा हम कराए हुए हैं और फिर से हम आपको कंप्लीट करा देंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह भी प्रारंभ किया गया। और इसके बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी का, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, जो 1942 में प्रारंभ हुआ था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में ही हमारे बिहार में भी एक आंदोलन चलाई जा रही थी, जिसको हम लोग आजाद दस्ता कहते हैं। और ये आजाद दस्ता की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको प्रारंभ किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो हमें ये संदर्भ जो है बिहार के संदर्भ में भी पढ़ना है, इसलिए ज्यादा जरूरी है ना, आजाद दस्ता, ठीक है, आजाद दस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। उसके बाद कुछ मिशन आए हुए थे, योजना आया हुआ था, जैसे वेवेल मिशन आया हुआ था। कब? 1945 में। आप देख लीजिए, है ना, वेवेल मिशन आया हुआ था। आप शिमला समझौता भी देख सकते हैं, शिमला समझौता। और ये शिमला समझौता कब? 1945 में सब चीजें हो रहा था। कब? 1945 में। कैबिनेट मिशन आए हुए थी, कैबिनेट मिशन 1946 में, है ना, कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन कब? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था, है ना, कैबिनेट मिशन 1946 में। और एक और भी देख लीजिए, है ना, माउंट बेटन योजना आया हुआ था 1947 में, है ना, माउंट बेटन योजना, है ना, माउंट बेटन योजना कब आया हुआ था? 1947 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरा इतिहास पीआरटी के पेपर में इससे बाहर आज तक नहीं पूछा है, ना पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इतना अगर पॉइंट, इतना टॉपिक कर लेते हैं, 10 दिन काफ़ी है। अगर नए भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और पुराने स्टूडेंट के लिए तो और ज़्यादा फायदा होगा। संगठन से प्रश्न पूछे जाते हैं, संगठन से, है ना, पत्र पत्रिका, बस हो गया, पत्र पत्रिका इतना कर लीजिए। अगर हम चाहते तो इसको एक लाइन में भी समाप्त कर सकते थे, जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं। हमें इंडियन, है ना, नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, इतना ही से सवाल पूछा जाएगा। एक हो जाता है ना, जिसको हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं, है ना, उदारवादी चरण कहते हैं। और ये 1800, है ना, आप ले लीजिए, 1885 से लेकर के 1905 तक हमको देखना है। और दूसरा है जिसको हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं, है ना, उग्रवादी चरण। और उग्रवादी चरण हमको 1905 से लेकर के, है ना, 1919 तक हमको पढ़ना है। और तीसरा जो चरण हमारा हो जाता है, वह तीसरा चरण हो जाएगा गांधी युग का, है ना, गांधी युग। और गांधी युग क्या होगा? 1919 से लेकर के 1947-48 तक चले जाइए।
बस इतना ही पढ़ना है। लेकिन हमने पूरे डिटेल्स में यहाँ पे बताया है ना, पूरे डिटेल्स में हमने यहाँ पे बताया कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं हो, यही टॉपिक आप कहीं से निकाल लीजिए, है ना, हमारे यहाँ पढ़िए, कहीं और भी पढ़िए, लेकिन यही पढ़ना है ना। इसीलिए हमने इसको अलग अलग बांट करके आपको समझाया। नहीं तो हम चाहते तो आपको इतना ही में ख़त्म कर सकते थे, बस इतना ही पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट से। उदारवादी चरण पढ़ना है, नरमपंथी युग भी कहते हैं, है ना। उग्रवादी चरण पढ़ना है 1905 से 19, और गांधी युग 1919 से 1948 तक ही पढ़ना है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं भूगोल और पर्यावरण का, है ना। भूगोल और पर्यावरण से, भूगोल और है ना पर्यावरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको, है ना। भूगोल और पर्यावरण दोनों मिला दिया जाए तो 30 प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण ईवीएस से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 18 से 20 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही सेक्शन है, वो है इंडियन ज्योग्राफी। चलिए हम एकदम जहाँ से पूछे गए हैं वही बताते हैं। मानव भूगोल, है ना, मानव भूगोल कर लीजिएगा, मानव भूगोल कर लीजिएगा, है ना। प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, मानव भूगोल के संदर्भ में। ठीक है, जनसंख्या जनजाति एकदम इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या, जनसंख्या एकदम वीवीआई है ना, एकदम। जनजाति कर लीजिएगा, जनजाति एकदम वीवीआई है। जनसंख्या कर लीजिए, जनजाति कर लीजिए, है ना। जनजाति, जनजाति पूछा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब से, है ना। एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, है ना। कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं, कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार के संदर्भ में तो पढ़ना ही है ना। संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं, संसाधन से, संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और संसाधन के बाद आप देख लीजिए, है ना, मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मनुष्य एवं जो पर्यावरण है, पर्यावरण, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल। अच्छा, एक बुक आपको बता देते हैं, ये पर्यावरण अध्ययन है, आप 5वीं क्लास का बिहार सरकार का बुक होगा, SCRT हम लोग उसको कहते हैं, है ना, 5वीं क्लास का है। अगर आप चाहें तो 5वीं क्लास का एक दिन में आप समाप्त कर सकते हैं। बैठिए, सुबह में, दोपहर में, खाना खाते समय में आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, है ना, और आपका बुक भी समाप्त हो जाएगा। 4-5 घंटे में आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन से अधिकतर प्रश्न उसमें पूछा गया है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पारिस्थितिकी एवं जैव भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी एवं, है ना, जैव भूगोल से, जैव भूगोल से, जैव भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं यहां पे, है ना। उसके बाद प्रदूषण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण जो है, प्रदूषण, प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है यह, है ना। और प्रदूषण के बाद आप जानते होंगे बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए, आपदा, है ना, आपदा से प्रश्न पूछा जाता है। आपदा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपदा, है ना। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, है ना, पर्यावरण संरक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ज्योग्राफी बेस में। बायोम एवं प्राकृतिक प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी लिख देते हैं, बायोम एवं, है ना, प्राकृतिक प्रदेश से, प्राकृतिक प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, प्राकृतिक प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना भी अगर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे, है ना, आपका भूगोल और आपका जो पर्यावरण है यह प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, पॉलिटी में ज़्यादा सेक्शन हम लोगों को नहीं करना है, 8 से 10 प्रश्न के लिए पूछा जाता है ना, पॉलिटी के लिए। अब पॉलिटी के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है इसको भी देख लीजिए। पॉलिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में हमको पढ़ना है संविधान का भाग, है ना, संविधान का भाग पढ़ना है। चलिए ठीक है, संविधान का भाग हो गया, संविधान का भाग हमको यहाँ पे करना है। और संविधान के भाग के बाद क्या पढ़ेंगे, है ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो 50 अनुच्छेद है उसको कंप्लीट कर लीजिए, उससे बाहर नहीं पूछेगा,
महत्वपूर्ण अनुच्छेद मात्र 50 ही करिएगा, 50 गो जो है ना, एक आपको एक दिन में हम रटवा देंगे, है ना, समझ जाइएगा। महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण आपको क्या है, अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, अनुच्छेद, है ना, मात्र 50 ही कर लीजिएगा। इससे आपका सारा का सारा जो प्रश्न है ये आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद सोर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्रोत, है ना, स्रोत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, ये सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये सोर्स में ही आएगा। उसके बाद जो अनुसूची है ना, अनुसूची आप जानते हैं भारत के संविधान में, है ना, वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, और किसी से भी प्रश्न उठा करके पूछ देगा कि पहला में क्या है, चौथा में क्या है, पांचवा में क्या है, 10वां में क्या है, 11 में क्या है, बहुत इजीली तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 20 अगर संविधान संशोधन को कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, है ना, तो वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, टोटल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, है ना, टोटल चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद देख लिए प्रमुख समितियां, है ना, प्रमुख समितियां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमुख समितियां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पॉलिटी में, है ना जी, प्रमुख समितियां हैं। उसके बाद आपको ये भी बता देते हैं, चलिए आप कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम बता देंगे, है ना। कार्यपालिका कर लीजिए, है ना, कार्यपालिका कर लीजिए, है ना, विधायिका कर लीजिए, न्यायपालिका कर लीजिए, बस काफी है ना, इतना काफी है। महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको करवा देंगे। अब आते हैं हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा है ना, जो हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर पढ़ने के लिए क्या पढ़ा जाए, है ना, इसका बुक भी बताएंगे, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो बुक्स और प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया, एकदम ओरिजिनल, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम कम किताबें होगा और वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। एकदम कम किताबें हैं और इतनी शानदार किताबें हैं कि पहला चरण से लेकर के तीसरा चरण एग्जाम जो भी हुआ था, सारे के सारे प्रश्न वहीं से है। उन किताबों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना, मार्केट में तो बहुत सारा है, लेकिन आपके पीआरटी के लिए कौन सा बेहतर होगा वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। प्रैक्टिस सेट उतना अगर कर लेते हैं तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीट कर जाइएगा। कमेंट्स में बताइएगा, है ना, आप लोग बताए हैं कमेंट्स में कि सर टॉपिक बाय टॉपिक एक बार करा दीजिए, है ना, तो हम यहाँ पे करा रहे हैं। जैसे ही आपकी डिमांड होगी, लगेगा, है ना, कि डिमांड आपकी हो रही है, तो हम उसी तरीके से ये, है ना, बुक के बारे में, नोट्स के बारे में, है ना, प्रैक्टिस सेट के बारे में हम आपको क्लियर कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार स्पेशल, जो बहुत बड़ा सेक्शन है आपका और सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना, सबसे ज़्यादा सवाल जो है वह बिहार स्पेशल से ही प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सवाल जो है। और बिहार स्पेशल में हमको क्या पढ़ना है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, कुछ विविध पढ़ना है ना। जैसे में अगर हम लोग यहाँ की, जैसे अगर हिस्ट्री की बात कर दें, है ना, हिस्ट्री की अगर बात कर दिया जाए, है ना, तो हिस्ट्री में क्या है, यही 1857 की क्रांति से लेकर के 1948 तक हमको करना है ना। और ये सारा का सारा हमको कहाँ होना चाहिए, बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में ये सारा बुक आपको बताएंगे एकदम शानदार तरीके से, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वह हो जाएगा आपका भूगोल। भूगोल को हम आपको बताते हैं, है ना। भूगोल अगर देखें, बिहार का भूगोल जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ, बिहार के भूगोल से। जैसे में, है ना, सामान्य परिचय आपको करना ही होगा, है ना। सामान्य परिचय जो है, बिहार का सामान्य परिचय हमने बहुत ही शानदार तरीके से सामान्य परिचय कराया है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आपको टाइम मिले तो, है ना, देख लीजिएगा। अगर पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इसको पढ़ना चाहिए। भौतिक विभाजन, है ना, भौतिक विभाजन से प्रश्न पूछे जाते हैं,
है ना, भौतिक विभाजन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हम लोग बिहार की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए अपवाह तंत्र, है ना, अपवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाह तंत्र से तो लगातार प्रश्न पूछा गया है। अपवाह तंत्र से, है ना, मिट्टी और जलवायु, मिट्टी, बिहार की मिट्टी, है ना, बिहार की जलवायु यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, बिहार की जलवायु से प्रश्न पूछे गए हैं। जनसंख्या और शहरीकरण, है ना, जनसंख्या बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और जनसंख्या के बाद शहरीकरण से प्रश्न पूछा गया है ना, शहरीकरण से, है ना, शहरीकरण से प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, कृषि, खनिज, ठीक है, कृषि से प्रश्न रहा है, खनिज से प्रश्न रहा है ना, कृषि और खनिज से प्रश्न रहा है। यहाँ पे जलप्रपात है, अभ्यारण्य है ना, जलप्रपात है, अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य से भी प्रश्न पूछा गया है ना। और रामसर साइट, अभी रामसर साइट को भी याद करना पड़ेगा आपको। रामसर साइट, है ना, रामसर साइट बिहार में, रामसर साइट से भी प्रश्न है। इससे बाहर तो अभी तक नहीं दिया, है ना, मूल्यांकन भी कर लीजिएगा, है ना, तब समझ में आएगा कि एक भी प्रश्न जो बीपीएससी ने पूछा है यही टॉपिक है, यही टॉपिक है जो, है ना, बीपीएससी ने क्या किया, इसी टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछा है। पॉलिटी भी हमको इसी बिहार के संदर्भ में पढ़ना है ना, पॉलिटी भी हमको इसी बिहार के संदर्भ में भी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि हमको 3 सेक्शन जो है बिहार स्पेशल में, हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री तो बहुत कमाल का है, सबसे ज़्यादा पूछता है। ज्योग्राफी, एकदम ज्योग्राफी सेक्शन रहेगा, है ना। उसके बाद हम लोग पॉलिटी देखेंगे, तो पॉलिटी में 6-7 सेक्शन है, दोनों मिलाकर के प्रश्न आपसे पूछता है। अब रहा सवाल करंट अफेयर्स का, है ना, कि करंट अफेयर्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, करंट अफेयर्स में कौन सा टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जानते होंगे, है ना, करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, राष्ट्रीय से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दो जो यहाँ पे जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, है ना। उसके बाद आप देखते हैं पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, अवार्ड से, पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना, पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पुरस्कार के बाद खेल, हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते होंगे खेल, तो खेल का भी सेक्शन है, यहाँ पे कौन कौन खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडेक्स, है ना, इंडेक्स से सवाल पूछे जाते हैं, इंडेक्स से, है ना, इंडेक्स से सवाल पूछे जाते हैं। इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से सवाल पूछे जाते हैं। योजना, सम्मेलन से प्रश्न पूछा जाता है, योजना से प्रश्न पूछा जाता है ना। ये सम्मेलन जो है, सम्मेलन, है ना, सम्मेलन से प्रश्न पूछे जाते हैं, सम्मेलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था, है ना, ब्रांड एम्बेसडर से, है ना, ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछा गया है। नियुक्तियां भी आप देख सकते हैं, नियुक्तियां, है ना, नियुक्तियां, है ना, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया बिहार के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बिहार का करंट अफेयर्स हो जाएगा, है ना। क्या है भाई, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार, है ना, करंट अफेयर्स जो हो जाएगा, अफेयर्स। और आपको बता दें 18 माह का, एग्जाम के पहले 18 माह तक का, है ना, 18 माह तक का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइएगा। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पे हम कहीं नहीं पिछड़ेंगे। और हमारा जो टारगेट होगा, है ना, 120 में हमारा जो टारगेट होगा, 120 में हम कहते हैं कि 90 प्लस लेकर के आइए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसी से अगर आप सारे सेक्शन को पकड़ लेते हैं, सारे सेक्शन को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आप अपना किताब, है ना, और कॉपी लीजिए, अपना मटेरियल लीजिए, है ना, बुक लीजिए, ओरिजिनल किताबें लीजिए, ओरिजिनल किताबें से
उसके बाद बैठ जाइए, पढ़िए, स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, है ना। फिर देखिए यहाँ से जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपका 90 प्लस रहेगा ही रहेगा, है ना। और 90 प्लस आ गया तो समझिए कि आपका रिजल्ट आ जाता है। और 90 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आता है ना। दो महीने की तैयारी, 2 ढाई 3 महीने की तैयारी में आप बहुत बेहतरीन अंक लाते हैं, है ना। 90 प्लस लेकर के आते हैं और इतना हम लोग करवा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होता है। बस आपको थोड़ा सा 5-6 घंटे बैठ के पढ़ने होते हैं। मेरे पढ़ाने के बाद आपको तैयारी करना पड़ेगा, है ना। तब देखिए आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाता है। सिलेक्शन के लिए आपको ही तैयारी करना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, आपको कॉपी किताब के साथ बैठ करके सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और यही एक माध्यम है सेल्फ स्टडी। मेरे बताने के बाद, है ना, आपको बैठ के पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा। फिर देखिए कोई रिजल्ट रोक नहीं सकता है, चाहे प्रश्नों का लेवल कितना भी, है ना, गहराई तक क्यों ना हो जाए। इससे क्या होगा कि टॉपिक की समझ आपको बढ़ जाएगी, और टॉपिक की समझ जैसे बढ़ जाएगा तो समझिए कि प्रश्न अगर कितना भी, है ना, पूछिए, लेवल बढ़ा करके बीपीएससी आप उसको बना करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।